नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। दोस्तों, आज हम एड्रेस करने जा रहे हैं एक ऐसे डाउट को जो यूजुअली स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है, स्पेशली तब जब एक के बाद एक ट्रेड या एक के बाद एक बैट खराब होती दिखती है और लॉसेज होते हैं कि कैन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट मेक यू रिच? क्या पैसा बनता है बॉस? देखिए, सबसे पहला जानना ये बहुत ज़रूरी है कि पैसा बनता कैसे है। पैसा तभी बनेगा जब मार्केट की इनएफिशिएंसीज को आप ट्रेड करेंगे। जब दो लोग मार्केट में स्टॉक्स को परचेज कर रहे होते हैं, एक आदमी 100 पर खरीद रहा होता है, एक आदमी 100 पर बेच रहा होता है, दोनों में से कुछ टाइम बाद पता लगता है एक आदमी सही था और एक गलत था। तो जहां मार्केट गलत होता है, जब तक आप उन एफिशिएंसीज को ट्रेड नहीं करेंगे, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। और ये एफिशिएंसीज दो तरह की होती है जनरली। एक होती है ग्रोथ बेस्ड और एक होती है वैल्यू बेस्ड। ग्रोथ बेस्ड को लेते हैं। चलिए, पहले मान लीजिए आपने एक कंपनी को डिस्कवर किया और आपने पाया कि इस कंपनी की ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस ये अगले 5 साल तक भी 20 से 25% की ग्रोथ करती रहेगी अपने रिवेन्यूज़ में, और नेट प्रॉफिट्स में भी इसके अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहेंगे। और मार्केट भी कुछ ऐसे सोचता है, वो भी यही, सभी मार्केट में ये सोचते हैं कि 20 से 25% की ग्रोथ ऑलरेडी इसमें बनी रहेगी, और होता भी यही है। तो आपको लगता है आप इसमें पैसा बनाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप स्टॉक को परचेज कर रहे होंगे, मार्केट का सारा जो रुझान था वो भी आपके जैसा सिमिलर था, और वो जो ग्रोथ थी वो ऑलरेडी उसके प्राइस में ऑलरेडी प्रोजेक्टेड थी जो आपने खरीदा। अब इस स्टॉक में आप कब पैसा बनाएंगे? अगर ये जो भी आपने प्रोजेक्शन ली थी, मान लीजिए 20 या 25% ली थी, जब तक या तो स्टॉक उससे ऊपर परफॉर्म करे आप तभी पैसा बनाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक ने 20 की जगह पे 15% की ग्रोथ मेंटेन करी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट ऐसे में स्टॉक मार्केट उसको पनिश करेगा क्योंकि वो प्रोजेक्टेड ग्रोथ के हिसाब से ग्रो नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप ऐसी कंपनीज को उठाइए जिसमें मार्केट अभी उस तरह का प्रेडिक्शन नहीं ले रहा है और उसमें रियल में ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर एक ग्रोथ से रिलेटेड एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। दूसरी है वैल्यू बेस्ड। मार्केट में कई तरह के सेक्टर्स या कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिस पर मार्केट का रुझान काफ़ी टाइम से पेसिमिस्टिक होता है, और उसको बेचते बेचते पिछले 8 साल से 10 साल से वो पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक वो एक ऐसी जगह पे इतने ओवरसोल्ड लेवल पर बिक रहा होता है या अवेलेबल होता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है उस कंपनी ने पिछले 3-4 साल में अपना कैपिटल स्ट्रक्चर भी बेटर किया हो, अपनी कैश फ्लोज भी उसके बेटर हो और रिवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी हो रही हो 3 साल में, बट पब्लिक का एक रुझान होता है पिछले इतने 8-10 साल से इसने कुछ नहीं करा तो अब भी शायद कुछ नहीं करेगा। ऐसी जगह बहुत अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी कंपनीज को जिनमें कोई ग्रोथ मेंटेन होती है, जिनमें अच्छे पैटर्न्स होते हैं, आप उनमें काम कीजिए। बट खासतौर पर आप ऐसे पैटर्न्स पर जरूर काम कीजिए जो बॉटम कर्व ले रहे हों या कुछ ऐसा काफ़ी टाइम से जो डिप्रेसिव या डाउन ट्रेंड बना हुआ है वहाँ से कोई रिवर्सिबल पैटर्न बनने जा रहे हों, आप उस पर वॉच कीजिए। ऐसी फंडामेंटलिस्ट को मैं रिकमेंड करूँगा जो फंडामेंटल्स को वॉच करते हों, तो आप ऐसी कंपनीज पे फोकस कीजिए जो पिछले कई साल से डिप्रेसिव हैं, जो फैशनेबल नहीं है, जिनका कोई ट्रेंडिंग नहीं कह सकते, ट्रेंडिंग में भी नहीं है, और उनमें पिछले 3-4 साल से रिमार्केबल एक इम्प्रूवमेंट हो रही है कैपिटल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल जो उसके फ्री कैश फ्लोज हैं उसमें, रिवेन्यूज़ में। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये मार्केट एफिशिएंसीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। बिलीव मी, ऐसी मार्केट एफिशिएंसी को हमने बहुत बार ट्रेड किया है और रियल पैसा इनमें बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। आप अपने सजेशंस और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।